नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं महाकुंभ की। मैं आपको कुछ बयानों से इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र में डुबकी लगाई। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई। दूसरा बयान सुनाता हूं। कांग्रेस के सांसद है प्रमोद तिवारी, वो क्या कह रहे हैं। हम 1 घंटे के लिए सदन से वॉकआउट कर गए, हम फिर से वापस आएंगे और मुद्दे को उठाएंगे। हमें फोन आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, वे अपने परिवारों से नहीं मिल पा रहे हैं। सपा के सांसद हैं जया बच्चन, उनका क्या कहना है। इस देश में अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन्हें मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। इससे इतर बीजेपी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो क्या कहते हैं। साजिश की बू आ रही है। महाकुंभ में घटना की जांच चल रही है, जांच में साजिश की बू आ रही है। और इससे पहले जो खड़गे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑब्वियसली ये बोल दिया कि कुंभ में हज़ारों लोग मारे गए। इस पर जो धनखड़ हैं, उन्होंने बयान वापस लेने को कहा। और इसको लेकर तमाम बातें होने लगी, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, जब उन्होंने बात बोली तो विवाद होने लगा। सवाल ये उठता है, जब लगातार ये मांग उठ रही है कि कितने लोग मरे, तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में कि कितने लोग मरे। जब ये बताया जा रहा है कि 35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि इतने लोग मारे गए और इतने जख्मी हुए, इतने नहीं मिल रहे, इतने मिल गए। ये सवाल तो उठना लाजमी है। और ऐसे में सवाल का जवाब कौन देगा। प्रवेश, आप और मैं जवाब देंगे या कौन देगा सरकार? जवाब तो वहाँ की जो बॉडी है उन्हें देनी है। क्योंकि देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि पहले दिन तो नहीं दिया गया, दूसरे दिन डीआईजी की तरफ से बयान दिया गया कि 30 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। उसके बाद कुछ हो पता सकता है सरकारी का इतने ही मरे हैं। आप क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मीडिया क्यों पैनिक? बिल्कुल हो सकता है 30 भी हो और उसके बाद ना हो इनपुट कि किसी की मौत हुई हो, तो उतना आंकड़ा देके कुछ नहीं बता रही सरकार। लेकिन सवाल क्यों उठ रहा है पता है चिराग जी? मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स की ना रिपोर्टिंग देखी। मैंने एक रिपोर्ट देखी। एक रिपोर्टर मॉर्चुरी वाले विभाग में जाते हैं, वहाँ वीडियो बनाते जो गुमशुदा लोग, मतलब जिनकी डेड बॉडी का वो नहीं हो पाया, कोई मिल नहीं पाया, उनके पहचान नहीं हो पाई, तो उनके फोटोज़ लगे, तो वीडियो बना रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और फिर एक इंसिडेंट कल हुआ। एक रिपोर्टर जजेस ग्राउंड जहाँ पे वो हुआ था, वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो पुलिस ने वापस से धक्का मुक्की की। फिर एक ललन टॉप के हमारे जो रिपोर्टर हैं अभिनव, उनकी रिपोर्टिंग मैंने देखी कि उन्होंने एक जो सच दिखाया वो टीवी पे अभी तक आया नहीं था। कहीं डीआईजी ने तो इनकार कर दिया। डीआईजी ने इनकार कर दिया, लेकिन वो जो सबूत हैं, वो जो लोगों के तो चीख कर गवाही दे रहे हैं, वो अलग बात है। वो सबूत हैं, लोग जो वीडियो वायरल हैं, कांस्टेबल खड़ी है, वो हल्दीराम का जो रूम है उसमें औरतें बेहोश हो जा रही हैं, तो वो तो सबूत है ना। आप उसे कैसे डिनाई कर दोगे? कितने सारे सबूत चाहिए? सबूत ही सबूत भरे पड़े। डिजिटल इंडिया का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई वीडियो शूट कर रहा है, हर कोई वीडियो बना दे रहा है, हर कोई दिखा दे रहा है। तो ये सब तो बहुत सारे सबूत हैं जो दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, अब मैंने देखा एक बीजेपी के जो एमएलए हैं, उनका बड़ा ही शॉकिंग बयान आया। आप भी सुनेंगे तो हैरान होंगे। बीजेपी के जो एमएलए हैं लोनी से, उनका नाम है नंद किशोर गुर्जर। वो कहते हैं कि इसमें सरासर चीफ सेक्रेटरी की गलती है। इन लोग ने धांधली की है, इनके सहयोगियों ने मिलके जो 750 करोड़ का बजट था, इन लोगों ने 7,500 करोड़ का जो बजट था वो इन लोग ने खाया है। इन लोग के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। इन लोग के ऊपर क्या इसका सबूत क्या है जो उन्होंने बोला? सबूत हाथ पैर तो कुछ नहीं है ना चिराग जी, बयान के हाथ पैर कुछ भी नहीं है। लेकिन खुद ही बीजेपी के एमएलए के और खुद ही जो अपने हमारी प्रेजेंट सरकार है, मतलब बीजेपी की उनकी प्रेजेंट सरकार है, और उसी सरकार के ऊपर जो उसी सरकार के चीफ सेक्रेटरी, उनके ऊपर ऐसे सवालिया निशान खड़ा करना, ये भी अपने अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने एक मॉर्चरी की वीडियो डाली, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ लोग बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। सवाल कह भी रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें डेड बॉडी ही दे दो। एक और हमारे सहयोगी चैनल ने रिपोर्ट करी, जिसमें एक लड़की कह रही है कम से कम डेड बॉडी तो दे दो, ये तो बता दो कि किसी की डेथ हुई है, मेरे पिताजी की नहीं हुई है, या वो अगर खो गए हैं तो उनको ढूंढने का प्रयास कर दो। क्या ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, सरकार ये कहना चाहती है सारी रिपोर्ट झूठी हैं, या इसमें कुछ सत्यता है? सरकार खुलकर बताए कि अगर सच है कि 30 ही लोग मरे तो 30 ही बताए, और अगर सरकार को लगता है कि आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, अभी जांच की जा रही, तो वो भी बता सकती है। क्यों? जांच तो चिराग जी चल रही है। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी अभी जांच खत्म हुई है। जांच अभी चल रही है, एसआईटी की टीम गठित हुई है। उसी बीच एसटीएफ की भी एंट्री हो गई। एसटीएफ ये जांच करने में लगी है कि इसमें कोई साजिश का एंगल तो नहीं है। लेकिन खुद रविशंकर प्रसाद अब ये कह रहे हैं कि साजिश की बू आ रही है। ये तो
बहुत बड़ी बात है, बीजेपी के खुद सांसद हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं। एक सांसद कह रहे हैं साजिश की बुआ आ रही है, दूसरे सांसद कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, तो सांसद नहीं, विधायक। विधायक तो किसकी बातों पे सच मांगे, किसकी बातों को यकीन करें। दूसरे जो कांग्रेस के नेता है वो 1000 लोगों का आंकड़ा दे रहे हैं। नहीं, लेकिन लोगों एक को बात ये भी भ्रमित तो नहीं सच है करना ना कि चाहिए, भ्रमित योगी- नहीं करें। आपके पास है क्या 1000 लोगों का कोई आंकड़ा? ये तो भ्रमित करने वाली बात हो गई ना। आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी मत दो। या तो आपके पास आंकड़ा है तो बोलो कि इतने मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे सोर्स बोल रहे हैं। नहीं है तो मत बोलो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि चिराग जी आंकड़े आप किसी को नहीं बोल सकते ना। इस तरह से तो लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाएगा अगर आप गलत आंकड़ा दोगे। 1000 का आंकड़ा बहुत होता है, तो ये तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। इसी की वजह से व्हाट इज द राइट इन्फॉर्मेशन? राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, खुलकर आके तो सामने। आपको लग रहा है नहीं दी अभी तक? नहीं, आंकड़े को लेकर तो चिराग जी बहुत सवाल है बस, हम इसके सवाल अलावा है, और कुछ हाँ नहीं करेंगे। सवाल है। क्योंकि इससे अलावा क्योंकि कहना भी अभी मुझे नहीं लगता वाजिब होगा, क्योंकि क्या पता लोगों ने स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, सब स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, इतने लोग भगदड़े, इतना हुआ होगा। लेकिन उस प्रॉपर जगह पे जहाँ भगदड़ हुई है, वहाँ जो रिपोर्ट फाइल होगी, वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उस एरिया में कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की सिर्फ उस भगदड़ में मिसिंग जान डाटा को लेकर अभी तक कंफ्यूजन है। मुझे एक अखबार की नहीं, रिपोर्ट 15,000 याद आ रही है, मैंने- 1500 लोग उन्होंने कहा मिसिंग है, लेकिन उन्होंने कहा कई लोग मिल गए हैं। शुक्रवार की रिपोर्ट थी, गुरुवार तक का डाटा था, जी, अभी तक लेकिन अभी और क्या इसमें अपडेट खोया पाया जो केंद्र है उसका जो अपडेट है, 15,000 से ज़्यादा लोगों को ये मिला चुके हैं। मिला चुका? हाँ, मिला चुके हैं। तो मतलब जितने मिल रहे उनको मिला रहे हैं। इतना इजी नहीं है। अगर तुरंत आपने खोया पाया में कंप्लेंट की तो ऐसा नहीं तुरंत मिल जा रहे। टाइम लग रहा है, प्रोसेस ले रहे हैं, चीज़ें पता कर रहे हैं। इतना बड़ा कुंभ है, उसमें ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसमें ढूंढ भी रहे हैं। तो सब चीज़ों का एक निर्धारित केंद्र बनाया गया है कि यहाँ चीज़ें आपकी वर्कआउट हो रही हैं। अब उसमें सीधा सवाल खड़ा करना, इतने लोग गायब है, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, ना नहीं आपके है, पास नहीं है, है, कोई किसी सबूत के पास सबूत नहीं है। तो सिर्फ हवाई बातों से भी बात नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जो बोल रही हैं, अगर कोई आदमी, कोई लड़की रो रही है और वो कह रही है मेरे पिताजी की बता तो दो, कम से कम डेथ हुई है नहीं, तो चिराग ये जी, तो बात तो ये हो गई कि है, वो झूठ थोड़ी ठीक है। बोल रही नहीं नहीं नहीं, चिराग जी वो अपने पिता को ढूंढ रही है। अब उसके पिता खोए हैं, उनके पिता के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं कौन पता। बताएगा ये तो वही बताएंगे। लेकिन चिराग जी, जहाँ 10 करोड़ की जनता है, वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ बहुत लोग खोएंगे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए ना, खोया पाया केंद्र में 15,000 लोगों की उन्होंने एक दूसरे को मिलाया, 15,000 लोगों की रिपोर्ट आई, उनसे मिलाया। तो ऐसा नहीं खोएंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे भी। लेकिन 1-2 लोग अगर रो रहे हैं और वो वही लेके हम सीधा जज करें, मतलब नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए। पता चला कोई एक रो रहा है, मैं उसकी वीडियो डाल दूँ और मैं बोलूँ देखो ये अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, अभी तक इनके पिता नहीं मिले। 4-5 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतने लोग आ रहे हैं, हर किसी की तुरंत हेल्प तो नहीं हो पाएगी चिराग जी। ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जो हम प्रैक्टिकल रूप में जानते हैं। क्योंकि पहली इंपॉर्टेंस क्या होगी, वहाँ लोगों की जान माल को खतरा ना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। दूसरी प्रायोरिटी क्या हो कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, मतलब उनको कोई तकलीफ ना हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। थर्ड सबसे मेन चीज़ है कि किसी को हेल्थ इशू कुछ है तो उनको वो मैं मिले। एक चीज़ इसमें चौथी जान- असिस्टेंट आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई गुम हो गया है, किसी के घर वाले खो गए हैं तो उन्हें मिलाना। ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट इस समय चीज़ है वो ये है कि उन लोगों की सिक्योरिटी जो कुंभ में आए हुए हैं वो, और दूसरा जो लोग खोए हैं उनको, उनके लिए एफर्ट तो प्रॉपर होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार खुलकर एक दिन कुछ घंटों के बाद ये कह सकती है कि 30 लोगों की मौत हुई है, क्या सरकार को पता नहीं था कि तब भी तो भीड़ थी, तब भी तो वहाँ करोड़ों लोग खड़े हुए थे, उसके बावजूद सरकार ने डाटा दिया ना। तो जब तब डाटा दिया तो अब अगर कोई और डाटा है तो दे दें या बोल दें नहीं है जी कोई डाटा, आप स्पेकुलेशन मत कीजिए, और अगर स्पेकुलेशन आप कोई करेगा तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिंपल। आज उनके तरफ से बयान भी आया कि कोई भी फेक न्यूज़ ऐसी फैलती है कि जिससे लगे कि वो खबर नहीं और कोई उस खबर का कोई हाथ पैर नहीं, कोई फेक खबर है, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आज ही उनकी तरफ से आ गया है। लेकिन जो 2-3 सवाल हैं, पहला सवाल ये है, जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, हाँ विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि आंकड़े ज़्यादा हैं, आंकड़े इतने हैं, तो या तो उनके पास कोई आंकड़ा ऐसा है तो वो पेश करें, उनके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आके फ्रंट पे आके बोले कि नहीं नहीं इतनी चीज़ें हैं, इतना ही आंकड़ा है, इससे उधर ना उधर, यही आंकड़ा है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे जो आंकड़ा निकलेगा हम आपको बता देंगे। बस ये चीज़ है, क्लैरिटी बात करें। कोई बात ही नहीं कर रहा है चिराग जी। जो प्रॉब्लम कहाँ फंस रही, कोई DIG की बाइट आई हो 30 के बाद, कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं, कोई बताने मेरा वाला सिर्फ एक ही सवाल है ना कि जब 30 की बात हो सकती है और उस समय हो सकती है जब भगदड़ के कुछ ही घंटे बीते थे, तो इसके बाद अगर आज भी अगर बात हो जाएगी तो कोई इतना फर्क नहीं तो पड़ने वाला। नहीं होगा चिराग जी। मुझे लगता है जब होगा तो आगे आके अपडेट देंगे।
मुझे लगता है नहीं होगा। अब वो हर किसी को अपडेट बात करने भी नहीं बैठे ना, वहाँ वो कानून व्यवस्था समझाएं, संभाले कि आपकी आके चीज़ें बातें वो आपको आके न्यायिक आयोग तो एक तरफ जांच कर रहा है, एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, न्यायिक आयोग की जांच भी शुरू हो गई है, बिल्कुल वो अधिकारियों टीम से अलग है। पूछताछ चल रही है। चिराग जी वो टीम अलग है, आपको समझना पड़ेगा ना, वो टीम अलग है। एसआईटी जो गठित हुई है वो भी टीम अलग है, एसटीएफ जो जांच करी वो भी टीम अलग है। वो जो ग्राउंड पे लेकिन जो साजिश की बू वाली बात जो बार बार बोली जा रही, क्यों इतना बल मिल रहा है? उनको ऐसा लग रहा है कि भगदड़ के पीछे कोई साजिश है, किसी ने जानबूझ के न्यूसेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से वो भगदड़ हुई। और किसने? अभी इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब तो ये एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ को ऐसा लग रहा है और मतलब सरकार को ऐसा लग रहा है, तो उसकी जांच हो रही है, पैरेलल उसकी भी जांच हो रही है। अब देखिए आगे सच में क्या कोई निकल कर आता है कि सच में इसके पीछे कोई साजिश है, चलिए या देखेंगे इसके पीछे कोई साजिश है या फिर ये सिर्फ बातें ही हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के सांसद ने खुद ही कहा है कि साजिश की बू आ रही है, तो फिर वैसा वो क्यों कह रहे हैं? खैर, जांच चल रही है एसटीएफ की, एक तरफ ये भी जांच चल रही है कि सही आंकड़े की बात चल रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी तक 30 लोगों की मौत हुई है, 60 जख्मी हैं। अगर कोई आंकड़ा आगे सामने आएगा तो बताया जाएगा। लेकिन कुछ वीडियोस ज़रूर ऐसी सामने आ रही है जिसमें मिसिंग जो लोग हैं उनके परिजन हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या उसमें सत्यता है, कितनी सत्यता है। हमारा मकसद दोस्तों यहाँ अफवाह फैलाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि सच सामने आए और जो सही डाटा है वो सामने आए, ताकि लोगों को बिल्कुल सही तस्वीर मिले। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।